नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे दो संख्याओं के मध्य बड़ा व छोटा चिन्ह का उपयोग करना। सबसे पहले बड़े और छोटे चिन्ह को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि दोस्तों, इन चिन्हों को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि आपने चिड़िया देखी होगी और चिड़िया की जो चोंच होती है कुछ इस तरीके की ही होती है। आप देखते हैं जैसे कोई पक्षी है, उसकी एक चोंच होती है। जब पक्षी की चोंच बंद होती है तो वो खाना बहुत कम खा पाता है। हम कह सकते हैं कि वो खाना खा नहीं सकता जब ये चोंच बिल्कुल बंद होती है। मगर ये चोंच खुल जाए, यदि ये चोंच इस तरीके से खुल जाए, ये चोंच खुल गई, अब पक्षी अधिक से अधिक खाना खा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा खाना खा सकता है। इसका मतलब ये है कि जो ये दोनों चिन्ह दे रखे हैं इस तरीके के, एक प्रकार की पक्षी की चोंच की तरह होते हैं। अथवा अगर पक्षी की चोंच खुलती है, अगर उसका मुंह खुलता है तो वो अधिक से अधिक खाना खा सकता है। जैसे ये इधर पक्षी का मुंह खुल गया, इसका मतलब है अधिक से अधिक खाना खा सकता है। और यदि पक्षी का मुंह बंद है, अगर ये मुंह बंद है तो वो खाना बहुत कम खा सकता है, अथवा हम कह सकते हैं वो बिल्कुल खा ही नहीं सकता। इसलिए दोस्तों, हमें इस उदाहरण की मदद से इन चिन्हों को याद रखना है। और दोनों चिन्हों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, हम एक चिन्ह से ही पता कर सकते हैं कि कौन सा चिन्ह हमें लगाना है। जैसे कि ये चिन्ह है हमारे पास, हमको पता है इधर से मुंह बंद है, कम खाना खाएंगे, मगर इधर से पक्षी अधिक से अधिक खाना खा सकता है। अथवा जिधर मुंह खुलेगा उसके सामने बड़ी संख्या आएगी। जिस जिस ओर मुंह खुलेगा उसके सामने बड़ी संख्या आएगी, क्योंकि जब पक्षी का मुंह खुलता है तो वो अधिक से अधिक खाना खा सकता है, अथवा उसके सामने बड़ी संख्या होगी। और जिधर मुंह बंद होता है उधर आएगी छोटी संख्या। इसी तरीके से अगर इस तरीके से है चिन्ह, तो ये इसका मुंह इधर खुला हुआ है तो यहां इसके सामने आएगी बड़ी से बड़ी संख्या, और इधर आएगी छोटी संख्या। तो इस तरीके से हमें को ध्यान रखना है कि जब मुंह खुला है उसके सामने बड़ी संख्या आएगी, और जिधर मुंह बंद है उसके सामने छोटी संख्या आएगी। इस उदाहरण को हमें याद रखना है, और इसी को आधार बनाकर हम आसानी से दो संख्याओं के मध्य में इन चिन्हों का उपयोग कर सकते हैं। और इसको और बेहतर समझने के लिए कुछ अन्य उदाहरण भी लेते हैं। जैसे कोई संख्या लेते हैं, ये संख्या है। अब हमें पता करना है कि इन दोनों में से कौन सा चिन्ह लगेगा। तो ये पता करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये संख्या बड़ी है या ये संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है अथवा ये संख्या बड़ी है। इनमें से ये पता करना कि कौन सी संख्या बड़ी है। अथवा हमको ये जानना जरूरी है कि संख्याओं में हम तुलना कैसे करें। अब तुलना करने के लिए हमें कुछ बिंदुओं की समझ होनी चाहिए, जिसमें पहला बिंदु, इस उदाहरण को हम बाद में करते हैं, इसको रफ कर देता हूं मैं। इसमें संख्याओं को तुलना करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता है, जिसमें चिन्हों का प्रयोग समझने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। अब बड़ी और छोटी संख्या पता करने के लिए हमें कुछ बिंदुओं को समझना जरूरी है। जैसे कोई संख्या दे रखी है, दो संख्या दे रखी है, तो सबसे पहले हमें
ये जानने के लिए कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, इसके लिए हमें ये पता करना चाहिए कि इस संख्या ने कितने स्थान घेर रखे हैं और इस संख्या ने कितने स्थान घेर रखे हैं। तो हम पता करते हैं, इसने 1 2 और 3, इसने 3 स्थान घेर रखे हैं और इसने 1 2, इसने 2 स्थान घेर रखे हैं। तो हम जानते हैं कि जो संख्या जितना स्थान घेरेगी, जितना ज़्यादा स्थान घेरेगी वो संख्या बड़ी होगी और जो संख्या कम स्थान घेरेगी वो संख्या छोटी होगी। इसका मतलब है ये संख्या छोटी है और ये संख्या ये संख्या छोटी है और ये संख्या बड़ी है। ये बड़ी संख्या और ये हो गई हमारी छोटी संख्या। ठीक है दोस्तों, ये पता करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, संख्याओं में पता करना कि कौन सी संख्या ज़्यादा स्थान घेरती है और कौन सी संख्या कम स्थान घेरती है। छोटे और बड़े चिन्ह का उपयोग करने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। और यह पता करने के लिए हमें 2 बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें पहला बिंदु है दी गई संख्याओं में संख्या कितना स्थान घेरती है पता करना। जिसमें सबसे पहला बिंदु है कि जो संख्या दे रखी हैं वो संख्या कितना स्थान घेरती हैं। जैसे उदाहरण, दो संख्या हैं और हमें पता करना है कि इन संख्या में से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि ये संख्या कितना स्थान घेरती है। तो 1 स्थान, 2 स्थान और 3 स्थान। ये संख्या 3 स्थान घेर रही है और ये संख्या 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान और 4 स्थान। ये दूसरी वाली संख्या कितना स्थान घेर रही है, 4 स्थान घेर रही है। तो हम जानते हैं कि जो संख्या ज़्यादा स्थान घेरेगी वो संख्या बड़ी होगी और जो संख्या कम स्थान घेरेगी वो संख्या छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब संख्या अलग अलग स्थान घेरती है तो आसानी से हम पता कर लेते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। और अन्य उदाहरण लेते हैं। ये 2 संख्या है, इसमें ये संख्या जो दे रखी है ये 4 स्थान घेर रही है, 1 2 3 4। और ये संख्या 1 2 3 4 5, ये 5 स्थान घेर रही है। तो इन दोनों में से संख्या ये बड़ी है। तो हम स्थान पता करके आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। जब संख्या अलग अलग स्थान घेरती हैं तो आसानी से पता लग जाता है। अब बात यह आती है कि यदि दोनों संख्याएं समान स्थान घेर लें तो कैसे पता करें। तो चलो एक अन्य उदाहरण लेते हैं। तो इसमें दूसरा बिंदु है, जब संख्याएं समान स्थान घेरेंगी तो कैसे पता करें कि कौन सी संख्या बड़ी है। जैसे उदाहरण, दो संख्या हैं, एक 468 और दूसरी 435। ये संख्या 1 2 3 स्थान घेर रही है, ये भी 3 स्थान घेर रही है। अब बराबर बराबर स्थान घेर रही हैं दोनों संख्या, तो कैसे पता करें। तो जब संख्याएं बराबर बराबर स्थान घेरती हैं तो हमें उन संख्याओं के सामने से अंकों में तुलना करेंगे। तो सामने वाला इसमें अंक 4 है, इसमें भी 4 है, तो पहले अंक से हमें पता नहीं चला क्योंकि दोनों अंक बराबर हैं। इसके बाद दूसरा अंक लेते हैं। दूसरा अंक यहाँ 6 और यहाँ कितना है 3, तो हमको पता है 6 अंक बड़ा होता है और 3 क्या होता है छोटा। इससे हमें पता चल गया दूसरे अंक से कि पहली वाली संख्या बड़ी है और दूसरी वाली संख्या छोटी है। एक अन्य उदाहरण और लें।
एक संख्या 64,536 और दूसरी है 64,537। अब हमें ये पता करना कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये संख्या कितना स्थान घेरती है। तो पता चला 1 2 3 4 5, ये 5 स्थान घेरती है। ये कितना घेर रही है? 1 2 3 4 5, ये 5 स्थान घेरती है। दोनों संख्या 5-5 स्थान घेर रही है। अगर संख्या समान स्थान घेरती है तो हमने अभी बताया था कि हमें सामने वाले अंकों में तुलना करनी है। तो इस संख्या का सामने वाला अंक है 6, इसका भी 6। तो इस अंक से हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सी संख्या बड़ी है। दूसरा अंक लिखेंगे, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इससे भी पता नहीं चल रहा। तो इसके बाद का अंक देखेंगे, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो इससे भी हमें पता नहीं चल रहा कि संख्या कौन सी बड़ी है। इसके बाद नेक्स्ट अंक देखेंगे, इसमें 3, इसमें 3। इसके बाद और नेक्स्ट अंक चेक करेंगे, तो इसमें 6 और इसमें 7। तो लास्ट वाले अंक से हमें पता चल रहा है कि एक में 6 और दूसरे में 7 है, तो 7 अंक बड़ा होता है। इससे हमें पता चलेगा कि ये दूसरे वाली संख्या सबसे बड़ी है, इन दोनों में बड़ी है। तो हम देख पा रहे हैं कि कौन सी संख्या बड़ी होगी। इसके लिए हमें संख्या में ये पता करना है कि संख्या कितना स्थान घेरती है। यदि संख्या अलग अलग स्थान घेरती है तो जो संख्या ज़्यादा स्थान घेरेगी वो संख्या बड़ी होगी, और जो संख्या कम स्थान घेरेगी वो संख्या छोटी होगी। यदि संख्याएं समान स्थान घेरती हैं तो हमें सामने से उनके अंकों में तुलना करना है। इसके आधार पर हम पता कर पाएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी है। ठीक है, तो सबसे पहले इन चिन्हों का उपयोग करने के लिए हमें ये दो बातें आनी चाहिए कि संख्या कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। अगर ये पता है तो हम आसानी से इन दोनों चिन्हों का इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, अब कुछ उदाहरणों की मदद से हम इन दोनों चिन्हों का उपयोग समझते हैं। जैसा कि पहला उदाहरण दे रखा है, इधर 8 है और इधर 10। इस बीच में हमें इन दोनों चिन्हों में से लगाना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको इन दोनों चिन्हों के बारे में बताया था कि जिधर मुंह खुलता है उधर संख्या बड़ी होगी, और जिधर मुंह बंद होता है उधर संख्या छोटी होगी। इधर मुंह खुला तो इधर बड़ी, और इधर मुंह बंद है तो इधर छोटी संख्या। तो जिधर मुंह, इन दोनों चिन्हों में से इन चिन्ह का मुंह उधर खुलेगा जिधर संख्या बड़ी होगी। तो हमारे पास ये संख्या एक 8 और एक 10 है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि इनमें से संख्या कौन सी बड़ी है। तो सबसे पहले पता करेंगे कि संख्या कितना स्थान घेरती है। तो ये 1 स्थान घेरती है और ये 2 स्थान घेरती है। तो हमको पता है संख्या अलग अलग स्थान घेरती है। ये ज़्यादा स्थान घेरती है तो ये संख्या बड़ी है, अर्थात जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ हमें मुंह खोलना होता है। तो इस तरीके के चिन्ह लग जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। यहां हम देख रहे हैं कि इधर जो संख्या है ये 2 स्थान घेर रही है, इधर वाली 2 स्थान घेर रही है। तो यहां दोनों संख्या समान स्थान घेर रही हैं, इसलिए हमें सामने वाले अंकों में तुलना करनी है। इसका सामने वाला अंक 8 है, इसका भी 8 है। तो पहले अंक से हमें पता नहीं चला कि संख्या कौन सी बड़ी है। तो इसका दूसरा अंक देखो, इसमें 2 है, इसमें 5 है। तो 2 और 5 में से कौन बड़ा होता है? 5। इसका मतलब ये संख्या बड़ी है, और जो संख्या बड़ी होती है उधर की तरफ इस चिन्ह का मुंह खुलता है। तो ये इधर लग जाएगा। ऐसे ही तीसरा उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पहले वाली संख्या 3 स्थान घेरती है, दूसरी वाली संख्या भी 3 स्थान घेर रही है। तो स्थान बराबर हैं। अगर स्थान बराबर हैं तो हमें सामने के अंकों में तुलना करनी है। इसमें पहला अंक कितना है? 9, इसमें भी 9। पहले अंक से हमें पता नहीं चलता। तो दूसरा अंक देखिए, दूसरा क्या है? 8, इसमें भी 8 है। इस अंक से भी हमें पता नहीं चला कि इनमें से कौन सी संख्या है। इसके बाद तीसरा अंक देखेंगे, इसमें 2 है, इसमें 3। तो तीसरे अंक से हमें पता चल जाता है कि इसमें 2 अंक दे रखा है, उसमें 3 दे रखा है। तो हमको पता है 2, 3 2 से बड़ा होता है। तो हमें पता चल गया ये वाली संख्या बड़ी है, और ये बड़ी है तो इसके सामने मुंह खुलेगा संख्या का, चिन्ह का, सॉरी। ऐसे ही और बड़ी संख्या लेते हैं हम। यहाँ देख पा रहे हैं पहले एक संख्या इधर दे रखी है, एक संख्या इधर दे रखी है। तो हम पता करेंगे इसमें 4, ये संख्या 4 स्थान घेर रही है और ये भी 4 स्थान घेर रही है। बराबर बराबर स्थान है तो सामने से अंकों में तुलना करो।
इसका अंक 5, इसका 5, इसका दूसरा 4, इसका दूसरा 4, पता नहीं चला समान अंक हैं। इसका 6, इसका 3। तो यहाँ हमें पता चल गया कि इसके अंदर अंक 6 है, इसके अंदर 3 है, तो 6 बड़ा होता है। इसका मतलब ये संख्या बड़ी हो गई, तो इसके सामने मुंह खुल जाएगा इस चिन्ह का। इसके बाद अन्य उदाहरण लेते हैं हम। सबसे पहले ये पता करेंगे कि ये कितना स्थान घेरती है। तो 1 2 3 4 5, और ये कितना घेर रही है? 4। अलग अलग स्थान है, तो हमको पता है जो स्थान ज़्यादा घेरेगी वो संख्या बड़ी होती है, तो ये संख्या बड़ी है, और बड़ी संख्या होती है उधर मुंह खुल जाता है। इसके पश्चात इस उदाहरण को देखिए, इसमें संख्या घेर रही है 5 स्थान, ये भी 5 स्थान, समान स्थान घेर रही है, तो इसलिए हमें क्या चेक करना है? सामने के अंक चेक करने। इसमें 8, इसमें भी 8, पता नहीं चला इस अंक से। इसमें 7, इसमें भी 7, इससे भी पता नहीं चला। इसमें 6, इसमें भी 6, इससे पता नहीं चला। इसमें 5, इसमें 0। तो इस अंक से हमें पता चल जाता है कि 0 से 5 बड़ा होता है। इसका मतलब ये संख्या बड़ी है, और जो संख्या बड़ी होगी उधर मुंह खोलना है हमें। तो ये चिन्ह लग गया। इसके बाद एक अन्य उदाहरण लेते हैं। तो सबसे पहले पता करेंगे ये संख्या कितना स्थान घेरती है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 घेर रही है। इधर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों संख्याएं 7-7 स्थान घेर रही हैं, अथवा दोनों संख्याएं बराबर स्थान घेर रही हैं। और बराबर स्थान घेरेंगे तो हम सामने वाले अंकों में तुलना करेंगे। तो हम पता करेंगे पहला अंक क्या है? 9, इसमें भी 9। दूसरा 6, इसमें भी 6। तीसरा इसमें 4, इसमें भी 4। इसमें 3, इसमें भी 3। इसमें 2, इसमें 4। तो इस अंक से हमें पता चल जाता है कि इसमें 2 है, उसमें 4 है, और 4 2 से बड़ा होता है। इसका मतलब ये संख्या बड़ी है। और जिस अंक से हमें पता चल रहा है उसके बाद हमें अंकों में तुलना नहीं करनी है, वहीं छोड़ देना है। तो यहीं इस अंक से ही पता चल गया, तो हम इस अंक से ही पता चल गया हमको, तो आगे वाले अंकों में तुलना नहीं करेंगे। यहीं से पता चल गया ये संख्या बड़ी है, और जो संख्या बड़ी होती है उधर हमें चिन्ह का मुंह खोलना है, तो ये संख्या बड़ी है। इसी तरीके से हम इस उदाहरण को भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ हमें ये समझ में आ रहा है कि यदि आपको पता लग जाए कि कौन सी संख्या बड़ी है, तो हमें क्या करना है? इन दोनों चिन्हों में जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ मुंह खोल देना है। और छोटी बड़ी संख्या का पता कैसे करें उसके लिए मैंने आपको बताया। और अगर इसके बारे में और ज़्यादा जानना है तो मैंने इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और वहाँ से उस वीडियो को पूरा देखिए। और आपको वहाँ पर बिल्कुल बेसिक से समझाया गया है कि संख्याओं में कैसे तुलना करते हैं, कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, संख्या को आरोही अवरोही क्रम में कैसे जमाएं, बढ़ते घटते क्रम में कैसे जमाएं, ये बिल्कुल बेसिक से बताया हुआ है, वहाँ आसानी से आप समझ पाएंगे। तो अगर आपको और ज़्यादा सीखना है, समझना है इसके बारे में, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।